वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अगस्त 2025 और 14 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंगदान दिवस ये अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अच्छा, अभी 1 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइल्ड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? तो दवा सुरक्षा, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने श्रेष्ठ पहल शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका नाम है श्रेष्ठ राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, श्रेष्ठ पहल। ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटू सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8,146 करोड़ रुपए की ये जल विद्युत परियोजना है टाटू सेकंड, इसको अभी अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बिहोरा पहुंची। और अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को संविधान के 73वें संशोधन से पूर्ण राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, इसका नाम याद कर लो, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर में है ये साउथ कोरिया है और ये जो रेड कलर में है ये नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्योंग। अभी साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ।
साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है? तो अभी 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज केरल में हुई। ये केरल के वेस्टर्न घाट में हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इनका नाम आपको याद नहीं रखना, बस 2 नई मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज केरल के वेस्टर्न घाट में हुई है। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का आर्तकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट्टी का उद्घाटन किया गया और नजाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और ओणम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओणम ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है? तो पहले तो ये यूआईडीएआई, इसकी फुल फॉर्म याद रखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ISC यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव अहमदाबाद का रखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2023 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत ने अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? तो ये नेपाल ने की है। 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश नेपाल ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और ऐसा नेपाल ने पता है क्यों किया है? नेपाल में पर्वतारोहण बढ़े और पर्यटन बढ़े, इसलिए ये किया गया है। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। ये एक पर्वतारोही हैं कामी रेता शेरवा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। और ये हैं ल्याकाप्पा शेरपा। इन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये महिलाओं में सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं और ये पुरुषों में है। अच्छा, नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन नेपाल में हुआ। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बहुत लोगों ने आंसर सही लिखा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया।
भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव, ये हैं जस्टिस नागेश्वर राव, इनको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपका आज का मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अभी भारत के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी.वाई. चंद्रचूड़, उनकी एक बुक मैंने आपको बताई थी, उस बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक बुक है, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताई है, और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ की पहली बुक है। इस बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसको अब अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। इससे पहले अभी अमेरिका ने एक और संगठन है TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, इसको भी विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब ये घोषित किसने किया है? अमेरिका ने। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अभी अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA से मिली है। अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ये अभी मैंने आपको बताया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। अच्छा, ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम गूगल मैप पे अमेरिका ने बदल दिया है। अब इसका नाम गूगल मैप पे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अच्छा, अमेरिका का अभी राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये जाम्बिया के साथ समझौता किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और क्यों किया है? सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए। अब जाम्बिया, तो मैप में देखो, ये है जाम्बिया। जाम्बिया कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और जाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं हकेंडे हिचिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये हैं माधुरी दीक्षित। इनको उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कल ही मैंने आपको बताया जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बन गए हैं। अच्छा, कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नैना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये अभी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता। हॉकी झारखंड ने ये 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने जीता है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। अभी भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी।
हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने बायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। देखो, अभी एक तो UPSI का एग्जाम होना है, एक पैट का एग्जाम होना है और एक TGT और PGT एग्जाम होना है। तो इसका अब जो नेक्स्ट वर्जन आएगा, जैसे ये वर्जन अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन था, 3rd वर्जन, अब जो 4th वर्जन आएगा ये इन सब एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। UPSI, पैट और TGT PGT, इन एग्जाम को कंसीडर करके 4th एडिशन बनाया गया है और बहुत जल्द 4th एडिशन आपके पास होगा। आपको अगर ये 15 जुलाई तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये 3rd एडिशन में 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। आप इस बुक को ले सकते हो। ये बुक अब तक इतने सिटी में अवेलेबल है। आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नम्रता बत्रा ने 2025 पेसो खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम बुश स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो नम्रता बत्रा, ये है नम्रता बत्रा, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इंजन तैयार कर लिया है। तो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये जिंद सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये सिक्किम में शुरू की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में जाके इस चैनल को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं पोस्ट करते रहता हूँ। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और सपोज नहीं मिलता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम से आप डेली का PDF डाउनलोड कर सकते हो, वीकली PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम का पॉजिटिव यूज करो। इस तरह के ऐड जो पोस्ट करता है ना टेलीग्राम, इन एड्स पर प्लीज़ क्लिक मत करना। और ये अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये जुलाई के 4th वीक का है, ये जुलाई के 3rd वीक का है। यानी कि ये जितने भी वीकली वीडियो है ये सब मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर शीर्ष पर रहा है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। ICICI बैंक ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की जो दर है वो सबसे कम है। अभी सैबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। और इंडिया में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर है और भारत 77वें नंबर में है। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या घटाकर 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। गाई जात्रा त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। अच्छा,
बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं शशि प्रकाश गोयल। और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।